हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हिमांशु अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे टॉप अमेजिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं महाविनाशकारी, जी हाँ, महाविनाशकारी परमाणु बम के बारे में। तो बहुत सारा कुछ आप लोगों ने सुन भी रखा होगा कि ये बहुत महाविनाशकारी है, और अभी तो रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो वहाँ भी बताया जा रहा है कि इसके प्रयोग का खतरा बढ़ रहा है। खैर छोड़िए, वो सब अलग विषय है। तो हम जो आज बात करने वाले हैं, उसकी इतनी ज़्यादा विनाशकारी कल्पना किस व्यक्ति की हो सकती है। आखिर कैसे हुआ परमाणु बम का आविष्कार, क्या थी इसके आविष्कार में, क्या क्या आई उलझनें, इन सब के बारे में आगे जानेंगे वीडियो में। तो आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा मेरी तरह आश्चर्य होगा कि परमाणु बम की परिकल्पना किसी वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि एक साहित्यकार ने, जी हाँ, एक राइटर ने की थी, जिनकी जो इंग्लिश के राइटर थे, कहाँ की, एच सी वेल्स इनका नाम था, इंग्लिश के साहित्यकार थे एच सी वेल्स। तो 1914 में इनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द वर्ल्ड सेट फ्री। जी हाँ, द वर्ल्ड सेट फ्री। इसी किताब में इन्होंने इसके बारे में लिखा, और वहाँ इन्होंने बताया कि ये बम हमेशा ही फटता रहेगा और इसकी क्षमता जो है वो भी असीमित रहेगी। यहाँ तक कि इन्होंने तो उसी समय, याद रखिए, बम बना नहीं, इन्होंने उसी समय ये तक सोच लिया कि इसे हवाई जहाज से भी गिराया जा सकेगा। तो एच सी वेल्स जो थे वो नई नई खोजों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। तो वो नई नई चीज़ें खोजते थे, यहाँ तक कि जो आविष्कार होने वाले होते थे वो पहले से ही लिख देते थे। ऐसा ही कुछ हुआ परमाणु बम के साथ। हालांकि नारंगी के आकार का जो परमाणु बम है, उसको सबसे पहले सोचने का श्रेय जो है वो भले ही ग्राहम फार्मलो को दे दिया जाता है, लेकिन उनकी सोच भी इन्हीं के साहित्य से रिलेटेड थी। तो पर अच्छा, परमाणु बम में होता क्या है कि परमाणु बम में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि नाभिक को तोड़ा जाता है, नाभिक को विखंडन होता है, एक के दो बन जाते हैं, दो से फिर चार, चार से आठ, इस प्रकार से। तो जो परमाणु विखंडन है, इसकी खोज तो 1932 में ही ब्रिटिश वैज्ञानिक कर चुके थे, लेकिन उस समय क्या था कि वो उन्हें प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाए कि ऐसा वास्तव में हो रहा है। तो लोगों ने नहीं माना कि इतनी ज़्यादा भी ऊर्जा भला उत्पन्न हो सकती है क्या नाभिक के विखंडन से। तो उसी समय हंगरी के वैज्ञानिक थे, जो कि वेल्स के मित्र थे, लियो इज़िलॉर्ड। तो लियो इज़िलॉर्ड ने इनकी वेल्स की किताब पढ़ी, और उन्होंने भी एक लेख लिख दिया, जिसमें उन्होंने चैन रिएक्शन की बात की। चैन रिएक्शन, जी हाँ, जो परमाणु विखंडन अभी आपको बताया, वो चैन रिएक्शन उसको बोलते हैं। तो उन्होंने बाद में बताया कि जब वो लंदन के रहेल स्क्वायर पर जा रहे थे, रहेल स्क्वायर पर जो सिग्नल था उसको उन्होंने देखा, तो ये बात उनके दिमाग में आई कि न्यूट्रॉन से परमाणु तोड़ा जाए तो दो न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ऐसा ऐसा ही वो भी अगर करने लगे तो चैन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो फिर वहाँ नाजियों का दबदबा बढ़ गया, और हमारे वैज्ञानिक जॉर्ज इज़िलॉर्ड को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, और वो देश छोड़कर लंदन भाग गए। फिर उन्होंने 1934 में न्यूट्रॉन से परमाणु श्रृंखला का प्रतिक्रिया का जो चैन रिएक्शन का विचार था उसको पेटेंट कराया, और उन्हें मिला पेटेंट नंबर 630/726। तो जो पेटेंट था वो प्रत्येक परमाणु के बारे में हो नहीं पाया। उसका कारण यह था कि कोई अभी तक एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया था इसके बारे में। फिर बाद में उस पर गोपनीयता अधिनियम से भी उसको कवर कराने के लिए भेजा गया, और वो भी कार्य पूर्ण हो गया। तो वास्तविक अर्थ में तो इज़िलॉर्ड ही परमाणु बम के जनक थे। बाद में फिर 1934 में इज़िलॉर्ड जो थे वो एनरिको फर्मी, एक वैज्ञानिक थे, उनके परमाणु रिएक्टर का पेटेंट कराने में शामिल हो गए। फिर कुछ समय ऐसे ही समय बीतता गया, और 4 साल बाद, ठीक 4 साल बाद, 1938 में आटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने ये बात उजागर की कि उन्होंने बेरियम तत्व का पता कैसे लगाया। उन्होंने बताया कि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी से ही उन्होंने बेरियम तत्व का पता लगाया था। फिर बाद में लिसे मीन्टर, एक आए साइंटिस्ट लिसे मीटनर, और उन्होंने ऑटो रॉबर्ट फ्रिस्क के साथ मिलकर यूरेनियम के परमाणु विभाजन का सही कारण बताया। क्या था रीज़न, कैसे होता है परमाणु विभाजन, ये सारा कुछ बताया। और 13 जनवरी 1939 को उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से, प्रयोगात्मक रूप से इस बात की पुष्टि कर दी,
और इसको नाम दिया विखंडन। जी हाँ, परमाणु विखंडन। इस खबर के बारे में जानकर इज़िलॉर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि उनका भी प्रोग्राम जो कि 1933 से चल रहा था वह भी अब साकार हो सकता है। तो क्या हुआ आगे, कैसे बना परमाणु बम, क्या इसका आविष्कार इज़िलॉर्ड कर पाए या किसी और ने ले लिया इसका श्रेय, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।